चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम में अनियमितता के आरोप से सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने प्रमंडलीय अनुक्त स्थायी समिति सदस्य पद से इस्तीफा का पत्र सौंपा है। तो फिर सशक्त स्थायी पर समिति सदस्य उपेंद्र कुमार वार्ड 12, सुदृष्ट महतो वार्ड 9 एवं सायदा तरत्रुम वार्ड 25 शामिल हैं। महापौर मुन्नी देवी पर वित्तीय अनियमितता एवं मनमाना प्रोसीडिंग लिखने संबंधी गंभीर आरोप लगाते हुए सशक्त स्थायी समिति सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन में इन लोगों ने कहा कि उन्हें जब जानकारी मिली कि मनमाने ढंग से प्रोसीडिंग लिखकर वित्तीय अनियमितता हो रही है, राशि की निकासी हो रही है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इसे पूरे प्रकरण की जांच भी मांगकर सदस्यों ने प्रमंडलीय आयुक्त में किया है। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं नगर आयुक्त को भी दी गई है। साथ ही स्थायी समिति पद की सदस्यता इस्तीफे के प्रति नगर आयुक्त महापौर को भी सौंपा गया। बताते चले कि 12 जनवरी 2022 को हुए चुनाव में मुन्नी देवी महापौर बनी थी और उनके 1 माह पर 7 सदस्य स्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्य भी बनाए गए थे। इन लोगों ने सशक्त स्थायी 7 फरवरी को पाया गया है। इसके बाद वो नगर विकास के तत्कालीन पर उन्होंने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद इन लोगों की खारिज कर दी गई थी। मधुबाला सिन्हा का कहना है कि मुन्नी देवी की अध्यक्षता में मात्र 1 बैठक हुई थी, जबकि 4 माह से 4 बैठक होनी चाहिए थी। उसी बैठक में उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया ब्रीफ केस। लौटा चेतावनी देती कि जनता के पास पैसे दुरुपयोग नहीं होने चाहिए। सभी माननीय पार्षद चुनावी वर्ष में जल संकट जल जमाव से परेशान। ये नगर निगम के अंदर में जो है ना बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। उसी अनियमितता के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जो लगता है कि कहीं न कहीं से जिस रूप से बैठक में जो बातें होती हैं और बाद में उसका जो कार्रवाई की जो प्रति आती है उसमें अंतर आ जाता है। काफ़ी चेंज करके, तोड़ मरोड़ करके, बदल करके उसको जिस चीज़ पे बातें नहीं होती है उस चीज़ को भी पास करके, जिसको हम लोग पास नहीं करते हैं उसको भी ये लोग सर्वसम्मति से दिखा देते हैं कि पास कर देते हैं। अगर मेरा उसमें कंसेंट नहीं है फिर भी वो लोग लिख देते हैं उसमें कि सर्वसम्मति से, माने इनका भी गलत चीज़ में भी मेरा भी सहमति डाल देते हैं। तो इस चीज़ को जो है इस चीज़ से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पैसे का हेरा फेरी और गबन करने का इसमें बू आता है। और जो भी बहुत सारा ऐसा एजेंडा था जो 20 का था, 21 का था और इसको 22 में अचानक ला करके दिया गया हम लोगों के पास में, तो जो पास करने के लायक था हम लोगों ने उसको पास किया, जो नहीं पास करने लायक था, जो समझ में नहीं आया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। बोला कि हम लोग इसकी संचिका देख करके अगले बैठक में इसको लाया जाएगा, हम लोग उस पर विचार करेंगे, पास करने लायक होगा तो उसको सर्वसम्मति से पास करेंगे। इन लोगों ने क्या किया कि उसके बाद कोई बैठक भी नहीं हुई, सामान्य बैठक नहीं हुई। पिछला महीना में भी वैकेट चला गया, एक भी बैठक नहीं हुई। जो 1 अप्रैल को हुई थी सिर्फ बोर्ड की बजट की बैठक हुई थी, उसके अलावा कोई बैठक नहीं। तो कहीं ना कहीं से मंशा सही नहीं है। अगर मंशा साफ होती तो फिर सामान्य बैठक हो सकती थी, इस महीने में भी हो सकती थी। आज का तारीख हो गया आपको 13 तारीख हो गया, अभी तक अस्थायी की 1 बैठक हो जानी चाहिए थी कम से कम, लेकिन नहीं हुई। इससे जाहिर होता है कि इन लोगों के दिल में सही नहीं है, कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसमें कि हम लोग भी इसमें आए अगले कभी भी हम लोग फंस सकते हैं। क्योंकि गलत होगा तो हम लोग भी फंसेंगे, इसलिए हम लोग क्यों नहीं, हम लोग सरकार को आगाह कर दे रहे हैं और कमिश्नर सर से हम लोग ये आग्रह करते हैं कि इसकी जाँच कराई जाए, सघन जाँच कराई जाए कि इस तरीके का क्यों होता है। पहले भी निगम के अंदर में कई तरह के जो है सो ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसका जो है सो आप लोगों को सारा रिजल्ट मालूम ही होगा। तो हम लोग न चाहते हैं कि फिर इस तरीके का आगे किसी तरीके की गड़बड़ी हो, क्योंकि यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, जो कि निगम की जो प्रॉपर जो काम होना चाहिए वो काम अब तक नहीं हो पा रहा है। और हमेशा सिर्फ हवाई बात, सिर्फ कागजी काम हो रहा है। यहाँ पे सरफेस पे कोई काम नहीं हो रहा है। कितने लोग दे रहे हैं रिजाइन? अभी हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों ने हम लोगों ने अभी वो लोग फिर आए थे आज रिज़ाइन करने के लिए। क्या मामला क्या है? मामला पर उन्होंने एक आवेदन दिया है कि स्थायी समिति में जो पिछली बैठक हुई थी उसमें ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो
अनियमित है और योजनाओं के संबंध में अनियमितता बरतने के बारे में आरोप लगाया गया है, तो उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को एक आवेदन दिया है, तो उनके सामने पुटअप होगा और वो जांच करवाएंगे, तो इसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी। मतलब इस पर जाँच होगी। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का जो आदेश होगा उनके बिहार पे मैंने आवेदन ले लिया, उनके सामने पुटअप होगा और जो आदेश जैसा होगा वो वैसा कार्रवाई की जाएगी। तो टोटल कितने आदमी थे ज्ञापन देने के बाद? अभी 5-7 लोग आए थे, जिसमें वो लोग बोले कि 3 मेंबर आए हैं। 3 लोगों ने ही दिया है। हाँ, मेयर के खिलाफ? मेयर के खिलाफ नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में जो पिछले निर्णय लिया गया उस निर्णय के खिलाफ। परिचय दे दीजिए। मैं आयुक्त सचिव दरभंगा प्रमंडल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।